हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 10 से लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 12, जिस पार्ट में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले वाले पार्टों में आपने जितना भी देखा था वो सब आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगा और जिनको भी मेरी लाइव क्लासेस में अटेंड करनी है कृपया करके मुझे डीएम पुनीत सर की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे करो, मैं आपको लाइव क्लासेस के लिए भी वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो अब तक आपने जो भी देखा था उसके बाद हम करेंगे आज के लेक्चर में मिरर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब तक आपने देख लिया था कि मिरर में जो कॉनकेव मिरर था उसमें कितनी इमेजेस बनती थी। आपको याद ही होगा 6 केसेस बनते थे मेरे प्यारे बच्चों, 6 केसेस। अब वो 6 केसेस के बाद यहां पर आएगा आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका जिसमें आप समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में आप कितनी इमेजेस बना सकते हो। तो जल्दी से फटाफट क्विक रिव्यू में कर देता हूं कि ये होता है कौन सा मिरर, जल्दी बताओ। बाहर पॉलिश, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये होता है कॉनकेव। केव बन रही है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये होता था हमारा कॉन्वेक्स। क्या होता था? कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। आपने देखा होगा कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में आपको समझ में आएगा 6 केसेस। पहला इन्फिनिटी, दूसरा सी और इन्फिनिटी के बीच में, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ और पी के बीच में, जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट केवल एक ही ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी, जैसे प्लेन मिरर में बनती है। अब इसमें कैसे बनती हैं ये समझ में अगर आपको आ गया तो आपको इन दोनों के इस्तेमाल यानी यूजेस समझ में आ जाएंगे कि कॉनकेव मिरर का क्या यूज। एक बहुत खूबसूरत सा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें मैंने बनाया है एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये मैं बहुत प्यारी सी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं जहां पर ये उसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच में मैंने आपको बता ही दिया था कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब आपको क्या समझना है? सबसे पहला केस समझना है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, जिसमें सबसे पहला केस होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट लिख लो, कॉपी में लिख लो, नोट्स बनाते रहो। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। अब सारी रेज जो भी आती हैं वो कहां से आती हैं? और इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी वो सब बेटा प्यारे बच्चों पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल आएगी? पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इमेजिनरी लाइन जो मिरर को M1 और M2 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और जहां वो इंटरसेक्ट करता है उसको बोलता हूं मैं पोल। इसके पूरे सेंटर को स्फेरिकल, अब देखो ये स्फीयर है तो इसको बोलता था मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैं अभी आपको सब चीजें बता दूंगा कि क्या होता है। इसमें मिरर फॉर्मूला भी आता है। मिरर फॉर्मूला बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले ये आई क्या? पैरेलल। कौन सी आई? इंसिडेंट रे। बहुत शानदार, बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब ये सभी ज्वाइन अगर अपन इसको कर दें इस पॉइंट से, तो यहां बन जाएगा नॉर्मल, जो कि सेंटर से ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को। हमें पता है कि ये फोकस के पास से होने वाली थी, लेकिन क्या ये यहां अंदर जाएंगी? नहीं, ये हो जाएंगी रिफ्लेक्ट। अरे यार, आपको पता ही, अगर ये अंदर चली जाती तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन हो जाता। पहली बात तो यहां पॉलिश कर दी तो अंदर तो लाइट रे जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब सोचो ये भी कहां से पास होने वाली थी? सर ये भी पास होने वाली थी फोकस से, लेकिन क्या हुआ? फोकस से पास नहीं हो पाई, बेचारी गरीब। बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ? ये भी फोकस से पास होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी फोकस से पास नहीं हो पाई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी
क्या यहां पर इमेज एक्चुअल में फोकस पे जा रही है? यानी यहां पर जो भी उस ऑब्जेक्ट की जो कि इंफिनिटी पे बैठा है, बहुत दूर बैठा है, वो फोकस पे इमेज बनेगी। 100% ट्रू, फोकस पे इमेज बनेगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये रियल में इन दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग लाइन रेज हैं, वो रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं कट रही है रियल में। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इमेज विल बी वर्चुअल। यहां पर अपन को मिल गया, इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि इरेक्ट भी होगी। ये वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट, और रियल है तो इन्वर्टेड। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात पूछूं, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज? क्या समझ में आ रहा है साइज ऑफ इमेज? अरे बड़ा छोटू सा साइज है, बड़ा तुच्छ सा साइज है, दैट इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज बन जाता है, बहुत बढ़िया। अगर ये इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट और बन रहा है साइज पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, तो एक बात बताओ कहां बन रही है? तो इमेज एट आपको दिख ही रहा होगा फोकस। लेकिन ये फोकस कैसा है? हमेशा ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर केस में कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। वो वर्चुअल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस, यानी रियल फोकस नहीं होता। रियल में फोकस नहीं कटता है, हमें वर्चुअल फोकस मिलता है। ये मैं डेफिनेशन पहले करवा चुका हूं। पिछले जितने भी लेक्चर 11 लेक्चर आ चुके हैं, पूरे देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में बेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पे। कैसा रहेगा फोकस? वर्चुअल फोकस। इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। इमेज का साइज जो होगा वो होगा पॉइंट साइज, और कहां बनेगा? फोकस पे, और वो भी कौन सा फोकस? वर्चुअल फोकस। ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है जितना सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या है? अब दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाता हूं भैया, बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे, टेंशन मत लो, सब धीमे धीमे मध्यम मध्यम हर चीज समझ में आती चली जाएगी। ओके, जो सेकंड केस है वो है कहीं पर भी इंफिनिटी और पोल के बीच में, बिटवीन, अरे ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट अगर मैंने बना दिया तो क्या होगा? देखो मजा आने वाला है, बहुत खूबसूरत सा बनाऊंगा मैं। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। हाँ, अबे कॉन्वेक्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो मैंने इसमें पॉलिश नहीं करी। अगर मैंने पॉलिश कर दी अंदर की तरफ तो बनता है कॉन्वेक्स। ये ध्यान रखना, बड़ा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी बच्चे कर्व में ही ग्लास के अंदर ही बोल देते कॉन्वेक्स। सर मजा आ गया। अब ये क्या है? बहुत बढ़िया सा, यहां पर बनेगा फोकस और यहां बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता ही है कि फोकस विल बी इक्वल टू r/2, r विल बी इक्वल टू 2f। बताने की जरूरत नहीं है, पिछले लेक्चर्स में आई गेस 10th पार्ट था या 9th पार्ट था, इतना याद नहीं आ रहा। 10th पार्ट या 9th पार्ट में से कोई एक है, अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ आपको टाइप करना है पुनीत सर की पाठशाला क्लास 10th रिफ्लेक्शन का पार्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 10 डाल दो। नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे को पुनीत सर की पाठशाला में सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, और आप वहां पर डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन कर लो, एक के बाद एक सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। चलिए, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट आ गया एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये पोल है, आपको पता ही है, ये मिरर है, और हम जितने भी मिरर पढ़ रहे हैं वो मिरर सारे जिनका अपर्चर कैसा है? छोटा है, तभी जाके रेडियस की वैल्यू का हाफ होता है फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया। अब आपको पता ही था पैरेलल से कहां जाएगी? फोकस पे। सर पता है, याद है, लेकिन क्या फोकस पे जाएगी? नहीं सर, क्योंकि ये अंदर नहीं घुस पाएगी, टकरा के चली जाएगी। इसको बोल दूंगा मैं, और यहां से सेंटर से अगर इसको ज्वाइन कर दिया तो बन जाएगा नॉर्मल। नहीं बना रहा हम अभी। अब क्या है? फोकस से पैरेलल से फोकस पे नहीं गई, चली गई। अब फोकस से पैरेलल कर सकते हो, फोकस से पैरेलल कर सकते हो, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सी से सी जोड़ूंगा, देखो ये गए सी से सी, लेकिन नहीं, वापस चली जाएगी, टकराएगी। और देखो जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही हैं वहां बन जाएगी इमेज।
अब सोच के देखो, ये है ए, ये है बी, तो ये हो जाएगी ए डैश और ये हो जाएगी बी डैश। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो देखो हमारा हमारा मेरे प्यारे बच्चों इमेज कहाँ मिला? इमेज हमें प्राप्त हुआ बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। और आप देख पा रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी इमेज बनी है जिसका नेचर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर की है ये बढ़िया सी इमेज। अच्छा सर एक चीज और बता दूं, ये डिमिनिश्ड है, ये डिमिनिश्ड है। देखो आप, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा सा साइज, इसका मैग्निफिकेशन अभी पढ़ाएंगे हम, ये मध्यम मध्यम सब समझ में आएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसका जो मैग्निफिकेशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मैग्नीफाइंग से थोड़ी कम हो जाएगी। इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास देखो ना आप, बड़ी कर लेते हो, ऐसे ही मैग्नीफाइंग छोटा भी हो जाता है, तो इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम है। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, जहां पर हमारी इमेज जो हमें मिली है वो डिमिनिश मिली है। इसका एक बहुत प्यारा सा यूज आपने देखा होगा, आपकी गाड़ियों के अंदर, जो सॉरी गाड़ियों के अंदर नहीं, गाड़ियों के बाहर जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं ना, जो पीछे देखने के लिए, उनमें ये वाला मिरर इस्तेमाल किया जाता है। आप कुछ लोग, अभी मैं इसके यूजेस बताऊंगा ना तो समझ में आएगा, बस थोड़ा सा मध्यम तरीके से समझा देता हूं आपको कि यूजेस में आपने कॉन्वेक्स इस्तेमाल किया एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसका सबसे पहला रीजन है कि देखो आप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर मैं कहूं कंपेयर करूं इमेज का, तो साइज हो गया छोटा, यानी बड़े बड़े ट्रक भी छोटे होके दिख जाते हैं। और आपके मिरर्स में लिखा रहता है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर। इसका अर्थ आपको अगले लेक्चर में समझ में आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया कि इसके केवल दो ही केस होंगे। कौन कौन से यार? एक तो इन्फिनिटी, जहां पर कहां बनी हमारी इमेज बनी फोकस पे, और वो भी वर्चुअल और इरेक्ट। यानी इससे एक चीज समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स मिरर बनाता है ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तुम यहां भी रख के देख लो कितना भी बड़ा, आपको ये ऑब्जेक्ट जो साइज में होगा वो छोटा बनेगा, और सॉरी इमेज जो इसकी होगी साइज में छोटी होगी, और पोल और फोकस के बीच में होगी। तो आई गेस आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। लाल वाला बटन होता है, फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। जिसको मेरी लाइव क्लासेस में आना है डीएम करो पुनीत सर की पाठशाला। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।